मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ इंटेंसिटी जिम एंड फिटनेस सेंटर के नाम से। इस चैनल में आपको जिम के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड और हेल्थ के रिलेटेड आपका वर्कआउट कैसा रहना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी फ्री में अवेलेबल होगी। इसके लिए आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलेगी। आज के वीडियो में जो पहला वीडियो हमारा है, इसमें हम लोग प्रोटीन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग प्रोटीन कब लें और हमें प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं, वो सही है या गलत। इसकी पूरा कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट का बहुत प्रचलन है। प्रोटीन सप्लीमेंट आज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में। जिम जाने वाले अधिकतर लोग सप्लीमेंट को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन भी आपके लोगों के दिमाग में रहता है। हालांकि कुछ जिम ट्रेनर भी इसकी सराहना करते हैं। तो हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो सप्लीमेंट ले रहे हैं वो सही है या नहीं। ये भी सवाल उठता है इस जरिए कि जो लोग नए स्टूडेंट जिम में आ रहे हैं उनके लिए सप्लीमेंट की सही में आवश्यकता होती है या नहीं। प्रोटीन की किसे ज़रूरत होती है। प्रोटीन बॉडी निर्माण के लिए एक ज़रूरी होता है। एक सामान्यतः रोज़ाना व्यक्ति के लिए 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है 1 केजी के हिसाब से। और अगर कोई स्पोर्ट्समैन है या बॉडी बिल्डर है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है 1.2 टू 1.5 किलोग्राम पर केजी के हिसाब से। तो इसके हिसाब से आप आपके वेट के अकॉर्डिंगली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों को कितना पर डे में प्रोटीन की आवश्यकता है। इतना प्रोटीन आपको डेली खुराक से मिलना पॉसिबल नहीं होता, इसी के लिए इसको सप्लीमेंट के ज़रिए आपको लेना पड़ता है। इसे पहचानना आसान है। ये पाउडर, बार, मील रिप्लेसमेंट के आदि रूप में आपको मार्केट में अवेलेबल आसानी से हो जाता है, जिसे लेने के पहले आप आपके जिम ट्रेनर या डाइटिशियन या कोच से सलाह मशवरा करके आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए वो कंसल्ट करके ले सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपने दैनिक डेली शेड्यूल में जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता, उन लोगों को प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे लोग जो जिम जाने वाले हैं, विशेषकर वज़न उठाने या वेट ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, उनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब वो वर्कआउट करते हैं तो उनकी मांसपेशियाँ यानी मसल फाइबर ब्रेक होता है, जिससे रिपेयरिंग करने के लिए प्रोटीन का बहुत अहम और बड़ा रोल रहता है, जिसे आपको लेना पड़ता है। बाहर काम करने वाले लोग बॉडी वेट के हिसाब से 1.2 या 1.5 के रेशो में प्रोटीन ले सकते हैं। ICMR के अनुसार प्रति किलो वज़न के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। इसे जूस, दूध और पानी के साथ लिया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा भारी काम करते हैं तो दिन में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता आपको रहती है। प्रोटीन की क्वालिटी कैसी हो, इसकी क्वालिटी बायोलॉजिकल वैल्यू के आधार पर सुनिश्चित की जाती है और मापी जाती है। प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू शरीर द्वारा बेहतर तरीके से अवशोषित करने के और उपयोग करने के द्वारा मापी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायोलॉजी वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें दुबली मांसपेशियों का निर्माण की क्षमता अधिक ज़्यादा होती है। ये 3 फॉर्म में आता है: प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, प्रोटीन आइसोलेट, आता है प्रोटीन हाइड्रोलिएसेट। इसके भी और अन्य प्रकार पड़ते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानकारी ज़रूर हासिल करेंगे। ये प्रोटीन जो रहता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया मैंने, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ये सस्ता होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा 29 से 89% होती है और बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट और खनिज और पानी होता है। और प्रोटीन आइसोलेट, इसमें कम फैट, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है। यह खाद्य पदार्थों के एक सूखा मिश्रण होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 95 से 98% होती है। और तीसरा रहता है प्रोटीन हाइड्रोलिसेट। ये प्री डाइजेशन प्रोटीन आइसोलेट है।
जिसे शरीर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं प्रोटीन के प्रकार कितने रहते हैं, कितने टाइप का प्रोटीन रहता है। एक होता है वे प्रोटीन, जो हम लोगों को ज़्यादा मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और इसके बारे में ही हम लोगों को ज़्यादातर मालूमात रहती है। ये जिम करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 90% प्रोटीन रहता है और इसमें आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है और ये बॉडी में आवश्यक आपको प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। इसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड ज़्यादा होता है। इसमें ल्यूसीन की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, जो आपकी डैमेज मसल की रिपेयरिंग का काम में बहुत आसानी और आपकी हेल्प करता है। ये जल्दी से पच जाता है और आराम तौर पे ये कॉन्सन्ट्रेट और आइसोलेट और हाइड्रोलिसेट आदि से विभिन्न प्रकार में पाया जाता है। दूसरा होता है सोया प्रोटीन। ये सोयाबीन से प्राप्त होता है और ये टेस्ट में उतना अच्छा भी नहीं रहता और ये पानी में आसानी से घुलता भी नहीं। सोया प्रोटीन में मौजूदा फाइटोएस्ट्रोजन्स से टेस्टोस्टेरोन की कमी और महिलाओं के सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन में वृद्धि करने में ये बहुत हेल्पपूर्ण रहता है, इसमें मदद मिलती है। इसमें ऑर्गेनिक और ग्लूटामाइन जैसे अमीनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। इससे वृद्धि, एनाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन से स्रोत का उत्तेजित करना और मांसपेशियों की जो ब्रेक होते हैं उन्हें रिपेयर करने का काम बहुत अच्छे से ये सोया प्रोटीन किया जाता है। सोया प्रोटीन आइसोलेट, सोया फ्लावर, सोया मिल्क आदि रूप में उपलब्ध होता है। तीसरा होता है केसिन प्रोटीन। केसिन एक कैल्शियम युक्त दूध प्रोटीन है जो आपके मसल को ब्रेक करने में, टूटने की जो टाइमिंग रहती है उसे कम करता है, धीमा करता है और उसे निर्माण में भी उसकी बहुत सारी हेल्प करता है। इसमें केसिन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। केसिन एक स्लो डाइजेशन प्रोटीन माना जाता है जिसे पचने में आपके लिए कई घंटों की अवधि लगती है। इसमें अमीनो एसिड रिलीज़ किया जाता है जो लंबे समय तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। चौथा है एग प्रोटीन। एग प्रोटीन एक अच्छा एग का स्रोत माना जाता है। एग प्रोटीन पाउडर फॉर्मेट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। बायोलॉजिकल वैल्यू की अगर बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू पाई जाती है जिससे आप में कम फैट रहता है, कम कार्बोहाइड्रेट्स और कम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और ये पचने में भी आसान रहते हैं और धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में आपकी मदद करता है। पांचवा होता है प्री प्रोटीन। पी प्रोटीन एक सब्जी वाला प्रोटीन है जो पी यानी मस्टर्ड से बनता है और इसे किसी तरह की एलर्जी का कोई खतरा नहीं होता। इसमें ब्रांच अमीनो एसिड सहित सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। इसे पचाना आसान है और यह वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद भी लिया जा सकता है। छठा है राइस प्रोटीन। इसमें ब्राउन राइस से बनाया जाता है। ये अन्य प्रोटीन की तुलना में ज़्यादा देरी से पचता है। इसमें सिस्टन और मेथिओनिन की मात्रा अधिक होती है। सातवां रहता है हेम्प प्रोटीन। ये हेम्प यानी सन बीज से बना होता है। ये एक हाई फाइबर प्रोटीन होता है जिसमें ओमेगा फैटी एसिड, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम, जिंक खनिजों की मात्रा भी अधिक होती है। ये पचने में भी बहुत आसान होता है और सरल होता है। अब आता है कि इतने सारे ढेर सारे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें कन्फ्यूजन भी और बढ़ जाता है। तो हमारे लिए कौन सा प्रोटीन सही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वेगन और वेजिटेरियन प्रोटीन आप प्रेफरेंस दीजिए। वेजिटेरियन सोया और वे प्रोटीन ले सकते हैं। इनमें कम फैट रहता है, कम कोलेस्ट्रॉल होता है। पी प्रोटीन भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। वेगन राइस पी प्रोटीन ले सकते हैं। इनमें अमीनो एसिड उसी तरह होते हैं जिसमें वे प्रोटीन में होते हैं। इन दोनों को भी आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरा होता है लैक्टोज और ग्लूटेन इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंट के साथ कोई व्यक्ति दूध से बने प्रोटीन सप्लीमेंट को पचाने में सक्षम नहीं होता, तो इसके लिए ऐसे लोगों को वे प्रोटीन कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। जिन्हें दूध से एलर्जी है उनके लिए एक प्रोटीन बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, विकल्प माना जाता है। सोया पी राइस प्रोटीन भी आप लोग इसके ज़रिए ले सकते हैं, ये बेहतर रहता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हम लोगों को प्रोटीन कौन से टाइम पे लेना उचित रहेगा।
अगर आप एक एथलीट हैं तो आपको प्रोटीन लेने के ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप किसी भी वक्त प्रोटीन ले सकते हैं। जिसके हिसाब से आपके डाइटिशियन या कोच ने आपको रिकमेंड किया है, उनके सलाह के हिसाब से आप प्रोटीन कभी भी ले सकते हैं। इससे मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट्स एमपीबी बढ़ता है, और कार्बोहाइड्रेट्स वाला प्रोटीन सुबह लेने से मसल प्रोटीन सिंथेसिस एमपीएस बढ़ता है। ये दोनों वर्कआउट के बाद बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और प्री और पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट एमपीबी कम करने और एमपीएस बढ़ाता है। पोस्ट वर्कआउट के लिए वे प्रोटीन अच्छा विकल्प है, और धीमी रफ्तार से पचने वाला प्रोटीन एमपीपीएस को रात भर आप सोने से पहले भी ले सकते हैं। जो अंडर वेट हैं, जो एकदम दुबले पतले लोग हैं, उनको कब प्रोटीन लेना चाहिए? उनके लिए सबसे अच्छा स्रोत है वे प्रोटीन का। इनके लिए सबसे बेहतरीन वक्त रहता है वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद में प्रोटीन ले सकते हैं। इसके लिए उनको अच्छे खासा एनर्जी अवेलेबल होगी और मसल ग्रोथ में भी उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अब आता है कि फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए कौन सा प्रोटीन सही है। महिलाओं के लिए वे प्रोटीन बहुत सही माना जाता है। इसके अलावा प्री और पोस्ट मोनोपॉज के महिलाओं के लिए सोया प्रोटीन बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और उनके लिए वो वक्त में बहुत सही रहता है। आज हमने इस वीडियो में जाना कि हम लोगों को प्रोटीन कितना लेना चाहिए और प्रोटीन एक्चुअल में सही है या गलत है। इससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे दिए गए बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर लाइक कीजिए और लाइक के बटन को हिट कीजिए। आप जितना इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन अच्छा मिलेगा कि मैं आपके लिए इसी प्रकार की और अन्य वीडियो बना सकूं। तो मुझे मोटिवेशन करने के लिए लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो बिना किसी डाइटिशियन या बिना किसी सलाहकार के जो इसमें माहिर है, उसे बिना कंसल्ट किए बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी सप्लीमेंट ना ले, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। थैंक यू।